अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हो। चलो आज हम बनाते हैं कबाब। और ये हम बना रहे हैं, ये कबाब से हम बनाएंगे कोफ्ते जो गोल होते हैं ना। हम मनचाहा शेप दे सकते हैं, तो अभी हम बना रहे हैं गोल वाले कबाब, उससे बनेंगे हम कोफ्ते। ये मैंने लिया है आधा किलो 3 पाव मैंने ये कीमा लिया था इसे, और अच्छे से ग्राइंडर में पीस के लिया है। बिल्कुल आटे की तरह ये हो गया है। आप इसे बिल्कुल भी मोटा मोटा ना रखें, वरना फिर कोफ्ते साल में जाने के बाद टूट जाते। और इसको मैंने 1 चम्मच डाला है काली मिर्ची पाउडर। यहाँ मैंने 1 कटोरी डाला है जो चने होते भुने चने, उसका पाउडर। और ये है 1 कटोरी हरा धनिया। अब हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने लिया है ये 4 बड़ी साइज़ की प्याज को चॉप करने के बाद में इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अभी यहाँ पे हम लेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर। हमने पहले 1 बड़ा चम्मच भर के काली मिर्ची पाउडर लिया है, इसलिए हमने गरम मसाला कम लिया। अगर आपके पास काली मिर्ची ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधी चम्मच मिर्च पाउडर, क्योंकि यहाँ पे भी हम ग्रीन चिल्ली भी ऐड करेंगे इसके लिए। अभी इसके बाद हम लेंगे धनिया पाउडर। यहाँ पे हम देखो ले रहे हैं धनिया पाउडर। यहाँ पे हमने धनिया पाउडर लिया है 2 चम्मच। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको प्याज बताया था ये सब डाल देंगे हम इसमें। पूरी चॉप की हुई प्याज, इसे मैंने कट करने के बाद चॉपर में चॉप करके लिया है। आप इसे मिक्सी में भी पीस के ले सकते हैं, पर मिक्सी में ध्यान से पीसे कि इसे ज़्यादा पेस्ट ना कर लें। बस ऐसे इसको ऐसे इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं। देखो इसका टेक्सचर नज़र आ रहा है ना आपको। ऐसा एकदम से पेस्ट ना करें, वरना जब हम इसका पानी निचोड़ेंगे ना तो पूरा के पूरा चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये ग्रीन चिल्ली है, यहाँ पे हमें जितनी लगेगी हमें उतनी ही लेनी है, ज़्यादा भी आप ना लें। पर ये ग्रीन चिल्ली अभी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। पहले हम ये पूरे मसालों को, सूखे मसाले और जो ये चिकन ये कीमा है हमारा, कीमे के साथ इसको हम अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि मिर्ची तीखी वाली है, बारीक वाली मिर्च है। तो इससे अगर हम अभी से इसको ऐड कर देंगे तो जब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे ना तो फिर हमारे हाथ बहुत जलने लगेंगे। इसलिए इसे साइड में रखें, पर भूलें ना, एक साइड में रखें, सामने रखें, ताकि आपको इसकी याद रहे कि आपको इसे भी ऐड करना है, वरना भूल जाएंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन। ये बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसे आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हो सके तो अदरक लहसुन फ्रेश वाला इस्तेमाल करें, क्योंकि जो फ्रेश अदरक लहसुन होता है इसकी खुशबू में, और जो आपने 1 हफ्ता 15 दिन पहले अदरक लहसुन करके रखा है उसकी खुशबू में बहुत डिफरेंट, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप कुछ भी डिश बनाएं तो उसके लिए अदरक लहसुन फ्रेश बनाएं, थोड़ा सा बनाएं पर फ्रेश बनाएं। उससे क्या होगा कि आपकी डिशेज़ में जायका बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि कोई भी डिश के अंदर अदरक लहसुन एक मेन प्रोसेस है कि उससे खाना बहुत जायकेदार बनता है। जैसे कि गरम मसाला हो गया और प्याज हो गई और अदरक लहसुन, ये चीज़ें ऐसी ना, इसके बिना कोई डिश नहीं बनती, ये बहुत ज़रूरी रहता। और अगर आप इसको स्किप कर दें तो फिर टेस्ट में तो फिर आपके फ़र्क आएगा ही आएगा। बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, मगर टेस्ट का फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसमें ऐड करना है 2 अंडे।
क्या क्या करना पड़ता है। इस तरह से इसे तोड़ के डाल दें। मुझे अंडा बिल्कुल नहीं चलता, मैं अंडा नहीं खाती हूँ, पर रेसिपी बनाने के लिए और फैमिली वाले को खिलाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है औरतों को। हम खाए चाहे ना खाए, पर फैमिली वालों के लिए बनाना तो पड़ता ही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इस तरह से हमें इसे मिलाना है। इस तरह से इसे मैश करें। देखो अरफात कैसे चिढ़ा रहा है मुझे। ये जो हमने अंडे डाले हैं ना अभी, ये इसकी सीक्रेट रेसिपी है। इससे क्या होता है, आप लोग ने बनाया होगा पर बिना अंडे वाला बनाया होगा। इससे क्या होता है, ये इसके अंदर बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे जो इनका सब मसालों को बाउंड है ना, बहुत पक्का हो जाएगा अच्छे से। ये देखो इस तरह से हमें ऐसे करना है, आटा जैसे गूंथते हैं ना हम लोग, इस तरह से ऐसे गूंथना है आटे की तरह पूरा। यहाँ पे मैंने मटन कीमा लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, पर इसे बोनलेस ले। बस ये देखो, इसको सब तरफ से ऐसे समेट समेट के हमें इसे गूंथना है, ताकि जो हमारे सूखे मसाले हैं वो अच्छे से कीमे के साथ ऐड हो जाए, मिक्स हो जाए। बस देखो इसी तरह से, कुछ स्पेशल कोई रेसिपी नहीं है, बस जैसे हम कबाब बनाते हैं ना, वैसे ही सेम टू सेम कोफ्ते के कबाब भी हमें बस वैसे ही बनाने हैं। देखो है ना, बस कीमा जो इसका है बिल्कुल एकदम अच्छे से रखे। आप इस तरह से बनाएं, आपके बिल्कुल भी कोफ्ते टूटेंगे नहीं। यहाँ पे मैंने कीमा ज़्यादा लिया है, आप चाहे आपके फैमिली के हिसाब से पाव भर कीमे में भी बना सकते हैं, आधा किलो कीमे में भी बना सकते हैं। ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आपको रेसिपी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही खर्च करना पड़े। नहीं, हमारा रेसिपी बनाने का मकसद ये है कि हम घर की ही चीज़ों से रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाना सीखें। जो हमारे घर में अवेलेबल चीज़ें होती है, बेसिक मसाले होते हैं, इसमें हमने सब वही ऐड किया है। स्पेशली मार्केट से हमने कुछ भी नहीं लाया। सब मिर्च मसाला, हरी मिर्च और कोतमीर, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, अंडा है ना, लाल मिर्ची पाउडर और ग्रीन मिर्ची है ना, बस हमने इसमें यही ऐड किया है। और इसको बाइंड के लिए हमने इसमें चने का आटा, जो होते हैं ना चने, काले चने, उसका आटा हमने इसमें यूज़ किया है। अगर आपके पास भुने चने ना हो तो आप घर का बेसन भी तवे पे हल्का सा तवे को पहले हीट कर लें, उसके बाद तवे को बंद कर दें, और बंद करने के बाद जो टेम्परेचर उसका होगा मीडियम तवे का गरम, उसके ऊपर इतना बेसन डाल दें। अपना जो वो होता है ना, कप होता है ना, मेजरिंग कप के हिसाब से आप उसको आधा कप रोस्ट कर लें तवे पे हल्का सा, और उसके बाद से आप इसमें उसको ऐड कर दें। तो इंशाल्लाह आपको भुने चने की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर के बेसन से भी ये कोफ्ते इस तरह से आप बना सकते हैं। सेम टू सेम आपके कोफ्ते ऐसे ही बनेंगे। और जो लोग मटन भी नहीं खाते, चिकन भी नहीं खाते, तो वो लोग इसे लौकी, पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची ऐसे वेजिटेबल से भी आप इस तरह से कोफ्ते बना सकते। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही चाहिए वो ही चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मॉम्स की जो भी रेसिपी है सब ऐसे ही सिंपल और आसान तरीके से और घरगुती इंग्रेडिएंट के ज़रिए बनाई गई है। इसीलिए आपको मैं कहती हूँ कि आप मेरे तरीके से बनाएं और घर में बनाकर देखें,
और देखिए कि ये कैसे बन रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे याद से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आके प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरी रेसिपी आप घर में बनाने के बाद आपको कैसी लग रही। आपके घर वाले खाने के बाद सच में ये रेसिपी के बाद में आपके घर वाले उंगलियां भी चाट जाएंगे और आपकी तारीफ़ करते करते नहीं थकेंगे कि सच में कोफ्ते बहुत अच्छे बने। हम लोग घर में बनाते तो रहते सालन वगैरह, कीमा, तो कभी कीमे को इस तरह से बनाएं। तो देखो कभी कभी बच्चे भी घर का खाना खा के बोर हो जाते हैं ना, तो अगर आप वही सब चीज़ों से रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाएंगे तो बच्चे बाहर जाके खाने की फरमाइश आपसे करेंगे ही नहीं। वो जब घर में उनको रेस्टोरेंट स्टाइल खाना मिल रहा है तो लोग क्यों बाहर जाएंगे, है ना। रेस्टोरेंट का ऐसे भी सही से खाना नहीं होता है, फ्रेश नहीं होता है, वो लोग पूरे मसाले एक साथ बना के रख देते हैं, है ना। और वो लोग मीट कैसा यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश मीट है या नहीं है, सही है या नहीं है, कैसा है, हमें क्या पता। वो तो हमारे सामने थोड़ी ना बना रहे, पर हम जो बनाते हैं हमें पता है हमारे बच्चों के लिए हम कैसा बना रहे हैं, कितनी सफाई से बना रहे हैं। हम लोग हर चीज़ वॉश करके यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स, है ना, हर चीज़ दुआ पढ़ने के बाद बनाते हैं, हाथ धोकर बनाते हैं। वो पता नहीं कैसे बना रहे, क्या बना रहे, कितने बार पसीना पोंछ रहे, कितने बार चेहरा साफ़ कर रहे, इसके लिए। तो ये चीज़ें अपने बच्चों को घर में ही बना के खिलाएं। थोड़ी मेहनत होंगी मगर आपको भी खुशी होंगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे, है ना। और आपको भी अच्छा लगेगा कि भाई हम भी अब रेस्टोरेंट स्टाइल खाना हमारे घर में बनाते हैं, हम लोग बाहर जाके खाना खाना पसंद नहीं करते। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, तो ऐसे आप भी बोलेंगे कि हम लोग हर चीज़ घर में ही बनाते हैं, हम बाहर से नहीं मंगाते, हम लोग सब चीज़ घर में ही बनाते हैं, है ना। चलो अब जो चीज़ें रह गई थी अब हम वो डालते हैं। मैंने नमक नहीं डाला था, अब मैं डाल रही हूँ नमक। और ये जो ग्रीन चिली हमने साइड में रखे थे ये हम इसमें अभी इस वक्त पर ये ऐड करेंगे। अपने तीखे के हिसाब से आप लोग मिर्ची ऐड करें। हमारे घर में मैंने जैसे बताया कि तीखा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो मैं थोड़ी ग्रीन चिल्ली ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले रेड चिल्ली सिर्फ हाफ स्पून डाली थी, इसके लिए मैंने ये ग्रीन चिल्ली इतनी डाली। अब आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि अभी जब हम ये कोफ्ते बनाएंगे तो हम लोग इसकी जो ग्रेवी रहेंगी इसमें भी हम लोग चिली यूज़ करेंगे। अभी हम लोग जो बना रहे हैं तो ये हम लोग वाइट कोफ्ता करी बना रहे हैं। इसके पहले मैंने डाली हूँ रेड कोफ्ता करी डाली हूँ। आपने जाकर मेरे चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं मॉम फूड कॉर्नर कोफ्ता रेसिपी, तो आपको कोफ्ता रेसिपी दिख जाएंगी, वो भी बहुत टेस्टी बने हैं। और ये वाले हम थोड़े चेंज बना रहे हैं। और ये कोफ्ते बना रही हूँ मैं मेरे मेहमानों के लिए। ये सुबह में आने वाले मेहमान हैं तो मेरा जल्दी बन जाए कल खाना, इसके लिए मैं प्रोसेसिंग रात से करके रख दूँगी। आप इस तरह से कोफ्ते बनाकर 1 महीना तक फ्रिज में स्टोर करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब आपका मन चाहे आप उसको फ्रीज़र से निकालें और इसकी ग्रेवी बनाकर उसमें डाल दें, तो आपका सिर्फ 10-15 मिनट में आपके कोफ्ते बन जाएंगे। इतना ताम झाम करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो रमज़ान के लिए भी इस तरह से, रमज़ान से पहले ही इस तरह से कोफ्ते बना के रख सकते हैं, जिससे आपको इबादतों में आसानी होगी। क्योंकि रमज़ान में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, इबादत भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप इस तरह से कोफ्ते बनाकर फ्राई कर या फिर स्टीम कर आप फ्रीज़र में एक एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दें, तो आपको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन आप आराम से इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 1 से 2 महीना भी रख सकते हैं। आपको जितनी क्वांटिटी लगे उतने कोफ्ते निकालें, ग्रेवी तैयार करें, ग्रेवी में छोड़ दें, बहुत आसान है। या फिर अगर कोई चीज़ दाल बनी है, बच्चे नहीं खा रहे, घर में नाटक हो रहा है फीकी दाल चावल के साथ, आप कोफ्ते फ्राई करके साथ में खाने से के साथ भी ले सकते हैं, है ना। बहुत अच्छी आइडिया है, आप इसे फॉलो करें। और देखो अब ये जो हमने करे ना इस तरह से मिलाए। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं डायरेक्टली करूँगी क्योंकि हमारे जो हाथों में हीट होती है ना, तो ये हीट से जो हमारा ये गोश्त होता है इसमें डालने से दोनों जब मिलते हैं तो ये खाने में जायका और टेस्ट पैदा होता है। इसके लिए मैं ग्लव्स इस्तेमाल नहीं करती।
मैं अपने हाथों से ही करती हूँ। अगर आपके हाथ जले तो आप ग्लव्स यूज़ कर लें। अगर आपका, मैंने यहाँ पे 2 अंडे यूज़ किए हैं। अगर आपका कीमा इससे ज़्यादा हो तो आप अंडे की क्वांटिटी बढ़ा दें, या फिर आपके पास कीमा पाव भर ही हो तो आप 1 अंडा डालें। मैंने यहाँ पे 2 अंडे डाले हैं। अगर मुझे लगा कि मेरा बाउंड पक्का नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं 1 अंडा और शामिल कर सकती हूँ, पर मुझे अभी नहीं लग रहा है अभी मुझे कि मुझे अंडे की ज़रूरत है। पर अगर मुझे लगा तो फिर मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। माशाल्लाह सब इंग्रेडिएंट्स इसमें सब बराबर से हो गए। आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह इसकी खुशबू। आप तो सिर्फ देख सकते हो, पर मुझे माशाल्लाह इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो सोचो जब ये ग्रेवी में जाएंगे तो ग्रेवी का एक अलग से खुशबू टेक्सचर तैयार होगा और इसकी अलग से खुशबू, तो दोनों खुशबू जब मिल जाएंगी ग्रेवी में जाने के बाद में तो हमारे कितने लजीज कितने टेस्टी कोफ्ते तैयार होंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ ना कि आप प्लीज़ मॉम्स के तरीके से ये रेसिपी बना कर देखिए। आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा आपकी जो रेसिपी कोफ्तों की उसमें और ये मॉम्स की रेसिपी में, है ना। आप भी फिर बोलेंगे कि सच में दुआ अप्पी आपने जो बताया सच में ये बहुत अच्छी रेसिपी है। तो आप दुआ अप्पी के तरीके से इसे बना कर देखें। चलो अब हम बनाएंगे इसके कोफ्ते। इस तरह से आपके हाथ पे तेल लेना है और आपको जो शेप चाहिए आप उसका वो शेप बना सकते हैं। ये देखो ऐसे इस तरह से आप इसके छोटे बड़े बना लें जितने साइज आपको चाहिए। इस तरह लड्डू के जैसे इसे बना लें। बस आपको ये इसका ध्यान रखना है कि आप इसे आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करें, इसे टूटने ना दें। बस इस तरह से आप सारे बॉल्स बना के एक जगह पे रखते जाएं, सारे के सारे इस तरह से हमें बनाना है। अगर आप चाहें तो आप इसे कबाब की शेप में भी बना सकते हैं, चपटे चपटे या फिर थोड़े से लंबूतरे। अगर आपको ये तरीके से ना बनाते आए तो आप एक पन्नी लें, उस पर तेल लगा दें और उस पर रख के ऐसे फोल्ड करके उसे किनारे से दबा दें तो आपके ऐसे लंबे लंबे कबाब बन जाएंगे। फिर आप उसको कट करके ऐसे बर्फ़ी टाइप पीसेस भी बना सकते हैं, पर ये भी कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप इस तरह से भी ऐसे बना सकते हैं आसानी से। देखो है ना कितने अच्छे माशाल्लाह, है ना, कोई टेंशन नहीं है। इसको हल्की आंच पे तलें और तल के एक डिब्बे में रख दे। मैं अभी पूरे ऐसे बॉल्स बना लूँगी और बनाने के बाद इसको फ्राई करके फ्रिज में रख दूँगी। फिर सुबह में हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे और ग्रेवी में इसे डाल देंगे। तैयार हो गए हमारे। तो आपको जब भी कोई मेहमान आने वाले हो, कोई आपको जल्दी हो, तो आप इसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लें ताकि आपको टाइम पे लेट ना हो। चाहे कोई आपको किसी को टिफ़िन भेजना हो, किसी घर भेजना हो दावत में, है ना, कुछ भी हो, तो आप पहले के पहले इसे इस तरह से सब कीमा तैयार कर लें जैसे मैंने आपको प्रोसेसिंग बताई हूँ। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप आसानी से घर में पूरे रेस्टोरेंट स्टाइल कोफ्ता करी बना के तैयार कर सकते हैं।
बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। बस आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें कि जब भी आप फ्री हो तो इस तरह से आप ये बॉल्स वगैरह बना के स्टोर कर लें। तो आपको भी जब ज़्यादा काम होगा, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो हमें सफाई भी करनी होती है ना, कपड़ों को भी देखना होता है, कपड़े प्रेस वगैरह, और दूसरी डिशेस भी बनानी होती है, मीठा बनाना होता है ना, राइस बनाने होते हैं, रोटी बनानी होती है और बहुत सी चीज़ें बनानी होती है। तो इसमें हम ये सब पहले के पहले प्रिपरेशन करने से क्या होगा कि आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएंगे आपकी। तो आप भी इसी तरह जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप पहले के पहले इसे तैयार कर लें और इसे फ्रीज़ कर लें, तो आपका भी काम बहुत आसानी से हो जाएगा और आप भी बोलेंगे कि सच में दुआ अप्पी आपने एकदम से सही आइडिया दिया था। देखो मेरे कितने सारे बॉल बन गए। ये अच्छे खासी ग्रेवी के लिए बन जाएंगे, है ना। ये 750 ग्राम के ऊपर है ना। मैं अकेली थी इसलिए मुझे टाइम लगा। आपके साथ घर में और कोई और हो तो आप उसे साथ में बिठाकर अगर बनाएंगे तो आपके जल्दी जल्दी बनेंगे, हाँ माशाल्लाह। बस देखो इस तरह से हमें इसे तलना है। इसको ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, बस हल्की आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। तेल ज़्यादा हीट ना करे। मेरा तेल ज़्यादा गर्म हो गया तो मैंने इसे बंद कर दिया। इसे ज़्यादा आप गरम ना करें। बस देखो इस तरह से ये हमें ऐसे कर कर निकाल लेने हैं। देखो से आप सारे कोफ्तों को तल कर निकाल दें। अगर आप चाहें तो इसे इस तरह भी खा सकते हैं। और बस इसे पूरे तलने के बाद एक एयर टाइट डिब्बे में रख के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। और जब भी आपको इसकी सालन ग्रेवी कोफ्ते बनाने हो तो आप इसे फ्रीज से निकाल कर थोड़ी देर बाहर रख दें। उसके बाद आप डाल दें। आपको रेड कोफ्ते बनाने हैं, वाइट कोफ्ते बनाने हैं, ग्रीन कोफ्ते बनाने हैं, आपको जो भी बनाना है आप इसे निकालें और इंस्टेंट बना लें। है ना कितनी आसान, बहुत ज़्यादा। अभी मैं भी इसको फ्राई कर दूँगी और फ्राई करके इसे फ्रीज में रख दूँगी और सुबह में इसकी ग्रेवी बना के मेरी ग्रेवी सिर्फ 15-20 मिनट में मेरे कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखो इस तरह से ये बॉल को हमें इसमें डीप फ्राई करना है। अगर आपको डीप फ्राई नहीं करना है तो आप इसे स्ट्रीम भी कर सकते हो। जिस तरह से मैंने सभी से बनाया है आप भी इसी तरह से बनाएं। आपके भी कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि भाई हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, सालन में डालने के बाद खुल जाते हैं। आप इस तरह से बनाएं, आपके कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे।
ठीक है। आपको जो ये झाग दिख रहा है ना वाइट वाइट, ये इसलिए है कि हमने इसमें जो अंडे डाले हैं ना, वो अंडे डाले हैं, वो अंडे के वजह से झाग आ रहे हैं। बाद में जब तेल ज़्यादा हीट हो जाएगा तो फिर झाग बंद हो जाएंगे, मगर हमें तेल को ज़्यादा हीट नहीं रखना है, हमें इसे मीडियम ही रखना है। इसको आप तेल को इस बस से ना ऐसा करें कि जब आपका तेल हीट हो जाए तो आप इसे बंद कर दें या फिर स्लो कर दें। और आपके जब आप इसके अंदर डालते ना कबाब, तो क्या होता है कि अपने कोफ्ते जो ठंडे हैं तो तेल में डालने के बाद तेल इससे ठंडा हो जाता, तो उससे से झाग आता है। तो आप इसे गैस को कम ज़्यादा करके ही फ्राई करें। एकदम ना ज़्यादा तेज़ आंच रखें, ना ज़्यादा स्लो आंच रखें। तेल का ऐसा देखिए कि आपका तेल कितना हीट है, क्या है, ऐसे ब्राउनिश शेड पर आपका कोफ्ता आना चाहिए। ये अंदर से नहीं पके, ये सिर्फ अभी बाहर से ही पके हैं, ये अंदर से कच्चे हैं। हमें पूरी तरह से इसे फ्राई नहीं करना है। अगर आपको इसको खाना है तो आप इसे निकाल कर फ्रीज़र से पहले रूम टेम्परेचर पे लाएं। 10-15 मिनट पर रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद आप इसे दोबारा फ्राई करें, फिर आप इसे खा सकते हैं। अभी हमने इसे इस तरह फ्राई किया कि हमें इसको कोफ्ते की सालन जो बनानी है ना, इसके लिए हमने इसको इस तरह से सिर्फ हाफ फ्राई किया है। सिर्फ जो उसकी तह है ऊपर की जो लेयरिंग है, वो लेयरिंग ब्राउन हुई है। अंदर से अभी ये पूरी तरह से नहीं पके, पूरी तरह से फ्राई नहीं हुए। अगर हम इसे पूरी तरह से फ्राई कर देंगे ना तो जो ग्रेवी रहेंगी उसमें टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि तो इसके जो कच्चापन है कीमे का है ना, तो वही तो ग्रेवी में जाने के बाद ग्रेवी टेस्टी होंगी हमारी। अगर हम इसे पूरी तरह से फ्राई करके ग्रेवी में छोड़ेंगे उसके बाद से ग्रेवी में टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें इसे हाफ फ्राई करना है, फुल फ्राई नहीं करना है। जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इसे नोट डाउन करें, एक डायरी बनाएं और मेरी हर वीडियो में से आप जो बातें मैं आपको शेयर करती हूँ ना, आप उसे नोट डाउन करते जाए, तो माशाल्लाह आपके पास एक कुकिंग बुक तैयार हो जाएंगी, है ना। ना आपको किसी के पास कुकिंग सीखने जाने की ज़रूरत है, ना कोई कुकिंग कोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि कुकिंग कोर्स की चार्जेस भी आपको मालूम है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चार्जेस है ना इसके लिए। तो आप डायरी बना लें एक अच्छी मोटी सी, और आप उसके अंदर ये सब लिखते जाएं जो जो रेसिपीज आप देखते हो ना। तो आपको हमेशा मोबाइल ऑन कर करके लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास डायरी हमेशा वो डायरी मौजूद रहेंगी, तो आप जब चाहे डायरी में से निकाल के बना सकते हैं। और डायरी में लिखने के बाद आपके पास वो डायरी ज़िंदगी भर आपके पास महफूज रहेंगी। आपके बाद आपकी फैमिली मेम्बर, आपकी बेटी या बहू वो डायरी को यूज़ करेंगे, सोचो कितना अच्छा लगेगा। आपकी एक याददाश्त और आपकी एक स्वीट मेमोरी उनके पास मौजूद रहेंगी, जिससे वो आपको ज़िंदगी भर याद करते रहेंगे कि डायरी हमारी मम्मी की है, हमारी सास की है ना। कितना अच्छा आइडिया है। तो आप एक अच्छी सी डायरी के अंदर जो भी आप बना रहे हैं मॉम फूड कॉर्नर की रेसिपी देखकर, तो आप उसे नोट डाउन करते जाए, है ना। सही बात एकदम। यहाँ पे तले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे परी अरफात दोनों के दोनों यहीं पे घूम रहे खाने के लिए। और आपके भाईजान तो बोल रहे थे अभी कि फ्राई करो मुझे भी खाना है, मगर सो गए। ये देखो, अभी मैं इसे अभी अरफात को टेस्ट कराती हूँ कि कैसे बने। देखो, इसको मैंने उनके खाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सेका। देखो अरफात, मस्त है ना एकदम, जम्मे एकदम। बस आप भी इसी तरह से बनाएं और ट्राई करें। बस इस तरह से मैं सारे कोफ्तों को तल के निकाल दूंगी। आप गेस करें अभी कितने बज रहे हैं। ये जो वीडियो बन रही है ना अभी, ये रात के 1 बज रहा है और मैं रात के 1 बजे ये बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठकर ये बनाना है। इसके लिए अभी इसको आधी प्रिपरेशन मेरी अभी हो गई, आधी मैं सुबह कर लूँगी, क्योंकि अरफात कल मैच खेलने जाने वाला है कराटे की, उसके टिफ़िन पे मुझे ये बनाना है। और कल इंशाल्लाह अपने घर मेहमान भी आने वाले हैं ना, तो
उनका भी हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर आपको भी ऐसा सुबह जल्दी किसी को टिफ़िन देना हो या किसी को तोशा बांधना हो तो आप भी रात से इस तरह से करके रख दें, तो सुबह में आपका काम उतना आसान हो जाएगा। फिर बाद में मैं फजर के बाद उठकर इसकी ग्रेवी तैयार कर दूँगी। इधर ले डाले में इधर ले चाट कर। ये देखो, एक कोई भी आप इस तरह से ऐसा कंटेनर ले और इस तरह से आप इसे स्टोर कर दें। ये मेरे पास आने के लिए बोल रहा है। ये देखो, मेरे एक बॉक्स में नहीं आ रही है, तो मैं इसे 2 कंटेनर में रख दूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी बनानी है। अगर आप 2 किलो की भी बनाएं तो आप 3-4 कंटेनर में भर के फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते। मैं इसी तरह से दूसरा कंटेनर में भर के इसे फ्रीज़ करके रख दूँगी। आप मुझे सब्सक्राइब करके लाइक करें प्लीज़, और मुझे कमेंट करें कि जो मैंने इतनी मेहनत करके आपको बताई तो आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी।